हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशु। और आज हम क्लास 12 में पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 6 करने जा रहे हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आई होप आप सबकी जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा हो चुकी होगी, ऑलमोस्ट डन हो चुकी होगी कुछ बच्चों की तो। और शायद कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो आज से स्टार्ट करेंगे। तो दोनों के लिए ये वीडियो है, इसमें हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। एमसीक्यू डिस्कस करने से पहले आप इसमें यहाँ पर यूएनओ का फ्लैग देख सकते हैं, बीच में जो आपका वर्ल्ड मैप दे रखा है, और साइड में जो ये हैं ये ऑलिव ब्रांचेज हैं जो कि रिप्रेजेंट किसको करती हैं, पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। ठीक है, किसको रिप्रेजेंट करती हैं, पीस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो ये क्वेश्चन आ सकता है आपका। अब हम अपने एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएन इज। प्रेजेंट में सेक्रेटरी जनरल यूएन का कौन है? तो इसका जो राइट आंसर होगा, ये यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी है, एंटोनियो गुटेरियस। ठीक है, और फॉर्मर आएगा। एंटोनियो गुटेरियस से पहले कौन था? तो एंटोनियो गुटेरियस से पहले था बान की मून, ऑप्शन ए। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएन इज। प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? तो प्राइम ऑब्जेक्टिव यूएन का एक ही है, टू मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी। ये यूएन का प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली। तो यूएन में टोटल मेंबर पूछे या जनरल असेंबली में टोटल मेंबर पूछे, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 193 मेंबर्स प्रेजेंट टाइम पर यूएन में हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड ऑन 1 जनवरी। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म्ड हुआ था? तो ये फॉर्म्ड हुआ था 1995, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ यूएन इन। इंडिया मेंबर कब बनता है? तो ये दो डेट इंपॉर्टेंट है, वैसे मैं बता देता हूं आपको। एक डेट है 24 अक्टूबर 1945, ठीक है, और एक डेट है 30 अक्टूबर 1945। जो 24 अक्टूबर 1945 है, इस टाइम यूएन इस्टेब्लिश हुआ था, और उसके जस्ट 6 दिन बाद ही, कितने दिन बाद? 6 दिन बाद ही 30 अक्टूबर 1945 में इंडिया भी इसका मेंबर बन गया था। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, 1945। और अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस इज मेंट फॉर चिल्ड्रन। यानी इनमें से कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि चिल्ड्रन वेलफेयर के लिए काम करता है, चिल्ड्रंस के लिए काम करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, यूनिसेफ। ठीक है, अच्छा, इन सभी की जितने भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, यूनेस्को, यूनिसेफ, यूएनएचसीआर, यूएनएचआरसी, जितने भी लिखे हुए हैं, इन सब की फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लेना। ठीक है, इसकी इसकी ठीक है, इन सभी की फुल फॉर्म जरूर लर्न कर लेना, आ सकती है एग्जाम में आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ऑफिस ऑफ द यूएन जनरल असेंबली। ऑफिस कहाँ पे है यूएन जनरल असेंबली का? तो ये है ऑप्शन ए, न्यूयॉर्क। अगला क्वेश्चन है, करंटली इन 2006 यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस आर। पीस कीपिंग ऑपरेशंस कितने हो चुके हैं यूएन के 2006 तक? तो ये हो चुके हैं ऑप्शन डी, 16। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज वीटो पावर इन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ऐसा क्वेश्चन तो पूछ ही सकते हैं लोग कि किसके पास सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर है, किसके पास नहीं है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इधर पूछा हुआ है किसके पास है, तो मैं 5 देश बता देता हूँ जिनके पास है। 5 देशों के नाम याद कर लेना। एक तो आपका अमेरिका के पास है, एक रशिया, फिर फ्रांस और ब्रिटेन, और लास्ट चाइना। इन 5 देशों के पास वीटो पावर है, बाकी किसी के पास वीटो पावर नहीं है। ठीक है, तो वीटो पावर वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी लर्न कर लेना। सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो पावर, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी लर्न कर लेना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, अमेरिका। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूएन इन, तो इसका तो आप कर ही लोगे। तो अगला क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन वॉज नॉट क्रिएटेड टू टेक ह्यूमैनिटी टू द हेवन बट टू सेव इट फ्रॉम द हेल। ये स्टेटमेंट किसने दी थी? यानी कि जो यूनाइटेड नेशन है वो ह्यूमैनिटी को हेवन की तरफ नहीं ले जा रही बल्कि उसको हेल से बचाती है। तो ये स्टेटमेंट किसने दी थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, डैग। अगला क्वेश्चन है, एक्सपेंड IAEA, यानी इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पॉपुलरली नोन एज, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को क्या कहते हैं? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पता है ना, 6 ऑर्गन में से एक है। तो यूएन के 6 ऑर्गन में से एक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसको वर्ल्ड कोर्ट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें पूछा हुआ है कि इंडिया की ऐसी कौन सी खासियत है जिसकी वजह से इंडिया को परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की। तो ये 6 मार्क्स में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, ठीक है। 6 मार्क्स में भी ये क्वेश्चन आ सकता है, इसको ज़रूर पढ़ लेना कि इंडिया की ऐसी कौन कौन सी खासियत है जिसकी वजह से इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बनना चाहिए। खैर हम अपने MCQ क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है, लोकेटेड इन एशिया है, या इंडियाज मेंबरशिप इन द यूएनए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, इंडियाज ग्रोइंग इकोनॉमिक पावर एंड स्टेबल पॉलिटिकल सिस्टम। हाउ मैनी जजेस आर इन देयर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसमें पूछा गया कितने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कितने जज होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, 15 जजेस होते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परमानेंट मेंबर ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ 5 देश कौन कौन से हैं, कौन सा इसमें नहीं होगा। तो इसका जो राइट आंसर, अगला क्वेश्चन करते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, द हाईएस्ट फंक्शनरी ऑफ द यूएन इज कॉल्ड। सबसे ज़्यादा फंक्शनरी यूएन में कौन है? तो कई बच्चों को लगता है सिक्योरिटी काउंसिल होता है, लेकिन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, द यूएन मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर एंड रिप्रेजेंटेटिव हेड इज। मोस्ट विजिबल पब्लिक फिगर कौन होता है? तो वो होता है सेक्रेटरी जनरल, ऑप्शन बी। और प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? पहले बता चुका हूँ, एंटोनियो गुटेरियस, और फॉर्मर बान की मून। तो ये 3 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द ओरिजिनल मेंबर नेशंस दैट साइंड द चार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बैक इन 1945। यानी जब 1945 में यूएन बन रहा था तो उस टाइम पे जो ओरिजिनल मेंबर हैं जिन्होंने उस टाइम पे साइन किया था, तो वो कितने मेंबर्स थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 51, ठीक है। यानी कि 51 मेंबर्स थे, ओरिजिनल 50 मेंबर्स यूएन यूनाइटेड नेशंस के। अगला क्वेश्चन है हमारा, वेयर द हेडक्वार्टर ऑफ WTO। WTO का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो WTO का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये है जिनेवा में, ऑप्शन सी, ठीक है। अच्छा, यूएन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वो कहाँ पे होगा? वो होगा आपका न्यूयॉर्क में। ये पहले भी हो चुका है शायद। अगला क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएनओ इज। तो ये तो काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर सभी को पता होगा आई थिंक। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन 6 होगा, डी, ठीक है। अब आगे करते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन है, विच ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशन हैज़ सीज टू बी ऑपरेशनल। तो ये मैं आपको बता देता हूँ, एक यूएनओ में 6 ऑर्गन्स हैं, लेकिन एक कुछ टाइम बाद ही उसको बंद कर दिया गया था, सीज कर दिया गया था। तो वो जो है वो है ट्रस्टशिप काउंसिल, ऑप्शन ए। तो इसको याद रख लेना, ठीक है। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट अ मेंबर ऑफ द G8 ग्रुप। G8 ग्रुप का कौन सा मेंबर नहीं है इसमें से? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पेन G8 का मेंबर नहीं है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी।
तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, द यूनाइटेड नेशन वॉज फाउंडेड ऑन। तो ये तो मैं आपको बता चुका हूँ 14 अक्टूबर 1945, और उसके बाद इंडिया जो था वो 30 अक्टूबर 1945 में उसका मेंबर बना था। तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मैनी नॉन परमानेंट मेंबर इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो अभी मैं परमानेंट मेंबर तो आपको बता चुका हूँ, कितने होते हैं, 5 होते हैं, और नॉन परमानेंट जितने जो मेंबर हैं, ये परमानेंट मेंबर 5 हो गए और नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं 10। तो टोटल जो यूएनएससी के मेंबर हैं, टोटल जो यूएनएससी के मेंबर हैं, टोटल यूएनएससी के कितने मेंबर हैं, वो हो गए 15, 5 परमानेंट और 10 नॉन परमानेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 10।